रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि भाई सबसे पहले एरर क्या होता है सो समझेंगे। उसके बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, सो आपका वन साइड एरर, आपका टू साइड एरर, ये सब क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग कब सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे, कब सस्पेंस अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम लोग अच्छा से सीखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले चीज जो आपको जानने का जरूरत है बच्चों, वो ये है कि भाई आखिरकार एरर बोलते किसको है। ठीक है, अब देखिए, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक होना ये तो बहुत कॉमन चीज है ना। एक ह्यूमन बीइंग गलती करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा गलती ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। गलती करना बहुत कॉमन सा चीज है इंसान के लिए, हम लोग गलती करते ही हैं भाई, इंसान है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने समय अगर आप जो गलती कर रहे हैं आपका इंटेंशन ही खराब है, इंटेंशनली मिस्टेक किए, इंटेंशनली मिस्टेक मतलब आपको पता था कि आप जानबूझ के गलती कर रहे हैं, आपको पता था कि भाई लिखना है 1200, आप लिख रहे हैं जानबूझ के 12,000, आपको इंटेंशनली आपको पता है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको मिस्टेक नहीं बोलते हैं, वो सीधा सीधा फ्रॉड है। कंपनी सीधा सीधा वहां फ्रॉड कर रही है, या आप अगर कर रहे हो तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं कहलाता है। जहां आपको इंटेंशनली आप मिस्टेक किए, जानबूझ के गड़बड़ी किए हैं, ये फ्रॉड है, मिस्टेक नहीं। तो फिर मिस्टेक किसको बोलते हैं? मिस्टेक तब बोलेंगे जब वो आपका अनइंटेंशनली हो, वो गलती से हो गया भाई, आपको कोई वैसा इरादा नहीं था, एज ए नेचर के तहत हो गया। जैसे इसी को ले लीजिए, अब मान लीजिए लिखना था 7,200 और गलती से लिखा गया केवल 720 रुपये। तो ये आप जानबूझ के नहीं किए थे, ये बस गलती से हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिस्टेक। तो मेन क्या है, मेन देखना होता है इंसान का इंटेंशन, क्या आपको पता था कि नहीं पता था। अगर इंटेंशनली मिस्टेक किए, आपको पता था कि आप गलती कर रहे हैं, तब वो कहलाएगा फ्रॉड। और आपको नहीं पता था भाई, बस गलती से हो गया, तब कहलाता है वो आपका मिस्टेक, चाहे बोलिए उसको एरर। क्लियर है, आगे बढ़िए। रेक्टिफिकेशन को ध्यान रखें। रेक्टिफिकेशन करने का मतलब क्या है भाई, कि जो भी करेक्टिंग मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो गड़बड़ी हुआ उसको हम लोग ठीक करेंगे। ठीक है, अब ठीक करने के लिए दो तरीका से हो सकता है, एक ट्रायल बैलेंस का बनने से पहले, एक ट्रायल बैलेंस का बनने के बाद, दोनों तरीका में पॉसिबल है। अभी इतना ही जानिए, बाद में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो आप पहले समझिए। सबसे पहली बात, ओवर राइटिंग अलाउ नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपको पता नहीं आइडिया कितना है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते। क्या इसका मतलब है? ओवर राइटिंग बोलने का मतलब है, मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, श्याम। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख दिए श्याम, पर होना चाहिए था एक्चुअल में, करेक्ट क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था राम। तो ऐसे नहीं भाई, ऐसे उसको काट दिए और ऐसे लिख दिए राम, ऐसा आप नहीं कर सकते। ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है। व्हाइटनर लगाना भी अलाउ नहीं है, वो जो आप लोग ऐसे हिला हिला करके जो व्हाइटनर लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए राम लिखा हुआ है, इसको ऐसे ऐसे मिटा करके फिर इसके ऊपर में लिख देते हैं, वो भी अलाउ नहीं होता है। नहीं आप पेज को फाड़ सकते हैं, नहीं आप ना पेज को फाड़ सकते हैं, ना व्हाइटनर लगा सकते हैं, ना ओवर राइटिंग कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं आप, कर सकते हैं उसको ठीक बाय पासिंग एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, यानी कि आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट किए हैं ना, तो ठीक करने के लिए भी आप डेबिट और क्रेडिट का ही सहारा लीजिएगा। ठीक है, ओवर राइटिंग अलाउ नहीं, ना व्हाइटनर लगाना अलाउ नहीं है, ना पेज को आप फाड़ सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। हम लोग अलाउ नहीं करते क्या मतलब, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलाउ नहीं करता, गवर्नमेंट का लॉ पे तहत वो नहीं चला जाएगा। इससे क्या होगा ना, पब्लिक को लगेगा कि भाई आप फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, अपना ईमानदारी दिखाने के लिए भाई हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं। तो ये सब आप उसमें इस तरह का हम लोग नहीं करते हैं, सीधा जनरलिटी पास करके इसको ठीक करते हैं। आगे आ जाइए, अब यहां से देखिए इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहला एरर क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन बोलने का मतलब है कि उसको आप लिखना ही भूल गए। ठीक है, किसी कारण से आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना ही भूल गए हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका ओमिशन। ओमिशन यानी कि ओमिटेड से ओमिशन बना है। ठीक है, अब इसमें आगे समझा, उससे पहले कुछ समझ लीजिए, ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट होने का मतलब और ट्रायल बैलेंस में अफेक्ट नहीं होने का क्या मतलब होता है। देखिए, आपको जैसे पता होगा, ट्रायल बैलेंस में हम लोग एंड में क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं कि नहीं। डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो जितना भी आइटम दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए एकदम छोटा छोटा उदाहरण लेते हैं, आइटम दिया था इधर मान लीजिए 100, इधर दिया था 200, इधर दिया था 200, इधर भी आपका रहेगा 100, इधर भी रहेगा 200, इधर भी रहेगा 200। तो टोटल करेंगे कितना आएगा, आपका डेबिट साइड आना चाहिए 500 और आपका क्रेडिट साइड भी आना चाहिए कितना, 500, दोनों 55 आएगा। तो यानी कि देखा जाए तो डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, आपका मैच करना चाहिए, ये है ना।
अब जब लिखा गया हो जब डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस का मतलब ये होगा कि गलती तो हुआ है पर फिर भी वो दोनों बराबर दिख रहा है, समझना है। और डज नॉट और अफेक्ट ट्रायल बैलेंस मींस गलती होने के कारण क्या है भाई, ट्रायल बैलेंस और आपका ट्रायल बैलेंस में आपका डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक एक करके जैसे जैसे वो लोग आएगा तो आपको और अच्छा से उस समय हम समझाते चलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही समझिए। तो क्या लिखा हुआ है, तो ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ओमिशन का मतलब हो गया। अब ये लिखा हुआ भाई डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस जैसे कि क्या, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए 5500 रुपए टोटल हम लोग उस समय देखे थे भाई, टोटल 5500 रुपए आना चाहिए था, ठीक है। एक एंट्री था 100 रुपए करके, उस एंट्री को हम लोग टोटली भूल गए, तो डेबिट साइड भी भूल गए होंगे, क्रेडिट साइड भी भूल गए होंगे। तो जब इसको टोटलिंग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भूल गए हैं तो इधर ये तो दोनों लिखा हुआ नहीं है, तो भूल गए मीन्स व्हाट, यहाँ पर 500 होगा और इधर भी 500 होगा, जबकि एक्चुअली में कितना होना चाहिए था, क्योंकि 100 रुपए आप गलती से भूल गए हैं, एक्चुअली में होना चाहिए था इधर भी 600 और इधर भी होना चाहिए था 600। हाँ एक्चुअली में 600 होना चाहिए था, पर कितना दिख रहा है हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 5500 इधर, 500 इधर, 500 इधर, जबकि ये 100 रुपए भूल गए थे, ठीक है। तो कितना होना चाहिए था 600। तो क्या भूल जाने के बाद जब टोटलिंग किए 5500 दिखा रहा है दोनों बराबर, तो क्या ये अफेक्ट कर रहा है ट्रायल बैलेंस को? नहीं अफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इक्वल तो दिख ही रहा है ना, डेबिट साइड में भी 500 और आपका क्रेडिट साइड में भी 500, जबकि लेकिन दिखना कितना चाहिए था 600। समझ में आया? तो पहला एरर तो ये था, सिंपल सबसे आसान एरर यही है, ठीक। अब इस एग्जांपल में देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम राम टू 2000 इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन बुक्स, यानी पूरी तरह से लिखना ही भूल गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अफेक्ट नहीं करेगा मींस व्हाट, यानी कि आपका डेबिट और क्रेडिट आपका बराबर दिखेगा, जबकि गलती हुआ है यहाँ पर 100 रुपए लिखना भूल गए हैं, ठीक है। अब पार्सल एरर ऑफ ओमिशन, अब पार्सल बोलने का मतलब भाई एक साइड का केवल भूल गए, एक साइड का तो लिख दिए। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन ओनली वन साइड, तो क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा मींस डेबिट और आपका क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं दिखेगा। दिखना चाहिए था 5500 रुपया, मान लीजिए टोटलिंग करने के बाद 5500 रुपया था, और जो 100 रुपये जो ट्रांजेक्शन जो हम लिए थे डेबिट साइड में भूल गए और क्रेडिट साइड में चढ़ा दिए, तो जब टोटलिंग कीजिएगा तो क्या दिखेगा, इधर दिखेगा 500 इधर दिखेगा 600, तो क्या ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर नहीं है, ठीक है। तो यही उदाहरण एक दिया हुआ है और कुछ नहीं। अब एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन आपका ऐसा एरर है जो आपका क्लर्क, इसको लोग दूसरा नाम भी है क्या, क्लैरिकल एरर, यानी कि जो मिस्टेक ना जो क्लर्क लोग बैठा रहता नहीं है, जो एंट्री पास करता है उसके कारण एरर हुआ है, ठीक है। जैसे कि जैसे क्या लिखना था 720 लिख दिया गलती से स्पीड में 7200, मिस्टेक, ठीक है। लिखना था अमित अकाउंट में लिख दिया क्या सुमित अकाउंट में, मिस्टेक हो गया भाई, बहुत कॉमन सा चीज है, इंसान से हो जाता है। तो यही सब मिस्टेक है, रॉन्ग अमाउंट गलती कर देना, रॉन्ग अकाउंट पे गलती कर देना, टोटलिंग बैलेंस में जोड़ने घटाने में गलती कर दी, जो आपसे भी होता होगा अकाउंट्स बनाने समय, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड करना, है कि नहीं। अब ये क्या है, ये मे अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस और मे नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर भी सकता है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं भी कर सकता, दोनों चीज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो पहला लिखा होगा गुड सोल्ड टू राम। अब ये क्या, गुड सोल्ड टू राम 251 रुपए का हम लोग सेल किए थे और रिकॉर्ड कितना मार दिए 500 की, एकदम मैच नहीं करेगा। मान लीजिए टोटलिंग इधर पहले 1000 था दोनों साइड में, ठीक है। अब भाई एक तरफ डेबिट साइड में गुड सोल्ड टू राम, तो डेबिट साइड में इधर कितना चला गया आएगा 221, इधर कितना चल जाएगा 521, तो टोटलिंग कीजिए कहाँ से मैच करेगा, इधर कितना आएगा 5 इतना, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में कहाँ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो ये आपका एक तरह का नेचर का हो गया जहां पर आपका डेबिट क्रेडिट मैच नहीं किया। और मान लीजिए ऐसा हो गया, ये वाला पार्ट देखिए, मान लीजिए आप अरुण को सेल किए थे, ठीक है। तो अरुण को सेल किए थे कितना का 500 का, एंट्री क्या होना चाहिए था, एंट्री चाहिए था अरुण टू सेल, ये एंट्री होना चाहिए था भाई 5500 का एंट्री ऐसे होना चाहिए था। अब गलती से आप अरुण के जगह लिख दिए हैं क्या वरुण, अरुण के जगह कर दिए क्या वरुण, एक मिस्टेक हो गया ना ये। तो सोच के देखिए, पहले जो 1000 रुपए था इधर भी 1000 था, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। क्यों, देखिए अरुण भी डेटर है वरुण भी डेटर है, दोनों डेटर है, तो इधर भी आपका 500 आप डेबिट साइड में चढ़ा ही दीजिएगा, 500 आप क्रेडिट साइड में भी चढ़ा ही दीजिएगा, तो कहाँ ये अफेक्ट कर रहा है, देखिए आपस में तो ये मैच कर ही जाएगा ना, आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर दिख रहा है, जबकि मिस्टेक तो हुआ है भाई, होना चाहिए था अरुण, होना चाहिए था अरुण पर चढ़ गया है क्या वरुण, ठीक है, मिस्टेक तो हो गया। अब दोनों में देखिए दोनों तो डेटर ही है ना, दोनों इसी साइड में आके लिखा था,
दोनों इसी साइड में ही आके लिखा था, कोई एक दोनों इसी में आके लिखा था, चाहे अरुण हो चाहे वरुण हो, आगे तो यहीं पर चढ़ता ना। पर मान लीजिए अब अरुण खरीद के ले गया है, ठीक है, और चढ़ा दिए वरुण का नाम पे, तो भाई वरुण का अकाउंट तो फिर गलत दिखेगा ना, लेकिन यहाँ पर तो वो मैच कर ही जाएगा। समझ में आया? तो ये है डिपेंडिंग अपॉन नेचर बोलने का मतलब। तो एरर ऑफ कमीशन क्या है? एरर ऑफ कमीशन आपका डेबिट और ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर भी सकता है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं भी कर सकता, उसका नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का मिस्टेक हो गया है। समझ में आया? एरर ऑफ डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन एरर बोलने का मतलब क्या है कि भाई 2 बार बुक्स में रिकॉर्ड हो गया है, डुप्लीकेट वही बोलने का मतलब होगा ना। अब 2 बार हो गया तो अफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भाई अमाउंट खाली बढ़ के दिखेगा बट मैच कर जाएगा। जैसे कि पहले मान लीजिए 1000 रुपए का टोटलिंग में दिख रहा है, ठीक है, अब उसमें समझ लीजिए से 100 रुपए डालना था इधर और 100 रुपए डालना था इधर, अब इसको गलती से 2 बार कर दिए, तो इधर भी 100 रुपए चढ़ गया होगा, इधर भी 100 रुपए चढ़ गया होगा, तो टोटलिंग क्या दिखेगा? इधर भी दिखेगा 1200, इधर भी दिखेगा 1200। तो क्या ही फर्क पड़ता है, आपका डेबिट और क्रेडिट तो आपस में मैच कर ही रहा है। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, सही तो नहीं है। ये 100 तो एक्स्ट्रा आ गया है ना, डबल हो गया, गलती से हो गया है। आना कितना चाहिए था? आना चाहिए इधर 1100 और इधर 1100, और गलती से 1200 दिख रहा है, तो भाई डेबिट और क्रेडिट तो आपको इक्वल दिख ही रहा है, बट वो गलत शो कर रहा है। समझ में आया? तो क्या है, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जो एरर डुप्लीकेशन है वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया और ट्रायल बैलेंस को भी अफेक्ट नहीं करेगा, जैसे आपको बता दिए। जनरली इस तरह के एरर को भाई ऑडिटर ही खोज के निकाल पाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, गुड सोल्ड टू मोहम इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, जैसा आपको बताएं। ठीक है, कंपनसेटरी एरर, अब कंपनसेटरी एरर सबसे हेडेक एरर में से एक। अब कंपनसेटरी एरर में क्या है कि effect of one error is neutralized by another error। अब दो मिस्टेक मिल करके उसको सही ठहरा दे रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? सो 2 मिस्टेक हो करके वापस को सही ठहरा दे रहा है। जैसे क्या ये, क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट, ट्रायल बैलेंस एग्री डिस्पाइट एरर, यानी कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। इट मींस व्हाट, आपका डेबिट और क्रेडिट ऊपर सेम दिखेगा, तो दो गलती मिल करके ट्रायल बैलेंस को ठीक कर देगा। जैसे कैसे, देखिए मान लीजिए इधर 1000 था, इधर 1000 था, इधर 1000 है, टोटलिंग के समय मान लीजिए। अब इधर परचेज बुक है, इधर सेल्स बुक है। अब परचेज बुक में भाई अंडर कास्ट हो गया क्या, 10 रुपए का, यानी कि मान लीजिए परचेज बुक होना चाहिए था कितना, 50 होना चाहिए था, 60 पर दी कितना रहा है, 50 सेकेंड ना। इधर 1000 को लेके चलिए, पहले इधर भी 1000 लेके चलिए। अब परचेज बुक में भाई अंडर कास्ट दिख रहा है कितना, 10, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है कितना, 40। तो सेल्स बुक में भी तो हम लोग गलती कर दी है और वहां भी दिख रहा है 40, जबकि दिखना चाहिए था 50-50। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट कर पाएगा, क्योंकि एरर तो सही हो गया ना ऑटोमेटिक। इधर भी गलती हो गया, इधर भी गलती हो गया, दोनों साइड गलती हो गया, और दोनों गलती मिलकर के ट्रायल बैलेंस को मैच करा दिया। तो ये क्या है, आपका कंपनसेटरी एरर है कि नहीं। इसको आप देखिए जनरल एंट्री के तहत भी ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिए एंट्री की हम लोग क्या, राम टू सेल, ऐसे समझिए, 100 रुपए का इधर, 100 रुपए का इधर। क्लियर? अब एक एंट्री ऐसा हो गया, ठीक है, एक एंट्री ऐसा हुआ कि जिसमें क्या हुआ, इधर ये आपका सेल का एंट्री है। अब मान लीजिए परचेज, ये आपका 1000 रुपए, इसको समझ लीजिए ऐसे, इधर इसको होना चाहिए था 1000 1000 रुपए में। ठीक है, और एक एंट्री पास कर दिए परचेज टू, परचेज टू श्याम, परचेज टू श्याम। ठीक है, इधर राम पे 1000 था, इधर सेल पे 1000 है। ठीक है, और यहाँ पर परचेज किए और इधर श्याम पे परचेज कर दिए। और मान लीजिए इस पे इधर हो जाता 900 और इसमें भी हो जाता 900। ठीक है, यानी कि 100 इधर कम कम दिख रहा है। अब इधर परचेज में आ जाइए, परचेज में होना चाहिए था 800, पर गलती से ये मिट क्यों जा रहा है, 800 पर गलती से कितना चला गया, 900, 100 यानी कि ज्यादा चला गया है। तो इधर गया कम और इधर गया ज्यादा, तो आपस को तो ये न्यूट्रलाइज कर ही देगा ना, आपस को ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा। देखिए इधर आपका -100 रुपए दिख रहा है कि नहीं, और इधर आपका +100 रुपए दिख रहा है, यही है ना गड़बड़ी में। इधर आपका माइनस आओ दोनों में, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। यहाँ पर दोनों में 100 रुपए यहाँ कम है, 100 रुपए यहाँ कम है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। यहाँ जस्ट उसका उल्टा है, होना चाहिए था 900 और कितना दिए, 800।
यानी कि थोड़ा उल्टा बोल दिए कि 800 और 900 यानी कि प्लस आना चाहिए ना। हाँ, तो होना चाहिए था भाई 800 लिख दिए 900, यानी कि यहाँ पर प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है और यहाँ पर भी प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा दिखेगा डेबिट क्रेडिट साइड में। तो क्या होगा, ये डेबिट और डेबिट इधर कैंसिल कर देगा, इधर क्रेडिट आपस को कैंसिल कर देगा, है कि नहीं। तो ये क्या आपका कंपनसेटरी एरर है, ठीक है। तो सिंपल सा इतना ही था बच्चों, और कुछ नहीं। बस समझिए सीधा 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 इतना। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लग रहा होगा इसमें, तो सिंपल सा बस याद रखिएगा कि एक गलती दूसरा गलती को ठीक कर रहा है, ठीक है। जैसे ये एकदम सिंपल सा था, इधर परचेज बुक में अंडरकास्ट हो गया भाई, यानी कि डेबिट साइड, इधर देखिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है ना, तो परचेज बुक आपका डेबिट साइड में जाएगा, यानी कि ये -10 दिख रहा है, ठीक है। और सेल्स बुक अंडरकास्ट चला गया तो ये भी आपका -10 दिख रहा है। तो क्या ये आपका आपस में इसको दोनों को काट के वो ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये था, तो ट्रायल बैलेंस इस तरह से हो गया। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलने का मतलब क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलने का मतलब है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर वायलेटेड। जैसे कि क्या, जैसे कि इसमें मैक्सिमम गलती यहां से होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करना चाहिए था, पर ट्रीट कर दिया क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जैसे कि उदाहरण देखिए, इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ मशीनरी 1000 रॉन्गली ट्रेडेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। अब मशीन पे 1000 पे जो खर्चा किए थे वो तो मशीन अकाउंट में जाएगा ना, पर उसको आप दिखा दिए क्या, रिपेयर में। तो जाना चाहिए था मशीन अकाउंट में, पर चला गया है क्या, रिपेयर अकाउंट में। आम इंसान ऐसे ही गलती करेगा ना, उसको अगर रिपेयर किए तो रिपेयर रिपेयर अकाउंट में 1000 डाल देते हैं। लेकिन आपको पता होगा बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट कि जब कोई नया मशीन खरीदते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन, उसको इरेक्शन, जितना भी मतलब जब तक मशीन रेडी टू यूज में ना जाए, यानी जब तक पुट टू यूज में ना जाए, वो सारा का सारा कॉस्ट जाके मशीन में जुड़ना चाहिए। तो ये क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपको भाई अकाउंटिंग और रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल नहीं पता था, इसलिए आप ये गलती कर बैठे, ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस बट अफेक्ट प्रॉफिट। ऑब्वियस है, ट्रायल बैलेंस को तो अफेक्ट नहीं करेगा, मींस व्हाट, आपका डेबिट और आपका क्रेडिट बराबर दिखेगा, ठीक है। तो ये था। अब देखिए, अब हम लोग अलग अलग साइड्स ऑफ एरर देखेंगे, ठीक है। आपका वन साइड एरर क्या होता है, टू साइड एरर क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबको देखते हैं, मतलब सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के बारे में भी आपको हर चीज पे हम बता देंगे। सबसे पहले देखिए टू साइड एरर पे फोकस करते हैं। तो देखने को क्या मिलता है कि जो टू साइड एरर होता है ना, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। और ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने का मतलब क्या, आपको पहले भी बताए थे, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है, इट मींस व्हाट, आपका डेबिट और क्रेडिट को वो इक्वल दिखा देता है, जबकि गलती है उसमें। मान लीजिए टोटलिंग करने के बाद 1000 रुपया था, इधर भी 1000 है, ठीक है। और जो 200 का कोई सेल का एंट्री था, तो भाई इधर आना चाहिए था 200 का, इधर भी आना चाहिए था 200 का। तो दिखना कितना चाहिए था, दिखना चाहिए था 1200, सही में दिखना चाहिए था इतना। अब क्योंकि इसको हम लोग भूल गए हैं, तो कितना कितना दिख रहा है, भूल गए तो दिख रहा है कितना, इधर भी 1000 और इधर भी 1000। तो भाई आपका डेबिट और आपका क्रेडिट तो मैच कर गया, पर गलती तो है ना, मैच कर गया तो क्या हो, पर गलती तो है। होना कितना चाहिए था, होना चाहिए तो 1200, पर दिख कितना रहा है, 1000। जबकि डेबिट और क्रेडिट मैच तो कर रहा है, बट वो सही नहीं दिखा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में कोई भी अफेक्ट वो नहीं किया, ठीक है। तो ये था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब टू साइड एरर में क्या क्या आ सकता है, देखिए, एक होली एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब क्या, एंट्री लिखना भूल गए हैं, जैसा आप बताए थे। ओमिशन का मतलब क्या कि भाई एंट्री लिखना ही भूल गए हैं, तो भाई दोनों साइड का भूल जाएगा तब ना वो टू साइड एरर में जाएगा। अगर केवल वन साइड हो गया तब तो फिर वो वन साइड एरर में चल जाएगा। जैसे होली बोलने का मतलब क्या, यहाँ पर होली बोलने का मतलब है कि डेबिट और क्रेडिट, यानी कि पूरी तरह से भूलेगा लिखना। और मान लीजिए ओमिशन में एक साइड में लिख दिए, एक साइड में नहीं लिखी, तो फिर अफेक्ट कर देगा ना ट्रायल बैलेंस को। अफेक्ट कर देगा मीन्स व्हाट, आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं दिखेगा, समझ में आया? तो यह होली बोलने का मतलब। होली बोलने का सिंपली मतलब क्या है कि भाई दोनों साइड में छूटा हुआ है, आपका डेबिट साइड में भी और आपका क्रेडिट साइड में भी, तब ना इक्वल दिखेगा। होली एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का आपको मतलब बताए थे। एरर ऑफ कमीशन मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो क्लरिकल एरर, जो क्लर्क द्वारा जो गलती हुआ है, वो आपको पूरी तरह दोनों साइड में हुआ है, यानी कि डेबिट साइड में भी हुआ है और आपका क्रेडिट साइड में, मतलब सेम लॉजिक है दोनों के ऊपर, ठीक। एरर ऑफ डुप्लीकेशन में आएगा, कंपनसेटरी एरर में एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये सब आपको ऊपर पहले बता दिए थे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग कभी भी सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। टू साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसमें जो एक फैंसी लाइन लिखा जाता है टू साइड एरर को लेकर के, मेनली ट्रायल बैलेंस को लेकर लिखा गया है, वो क्या है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि भाई मान लीजिए किसी कारण से आपका डेबिट और आपका क्रेडिट इक्वल दिखा रहा है,
डजंट मीन्स कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं है। जैसे आपको थोड़ा उदाहरण दिए, दिखना चाहिए था 1200 दोनों साइड में, लेकिन दिख कितना रहा, 1000 दिख कितना रहा, 1000। तो भाई तो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल दिख ही रहा, लेकिन गड़बड़ी तो है ना बच्चों, तो गड़बड़ी तो है ना, पूरा तो 1200 चाहिए था ना, आप भूल गए लिखना। ठीक है, तो इसलिए बोला था कि भाई कि ट्रायल बैलेंस का मैच कर जाना कोई आपका बहुत सॉलिड प्रूफ या एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए वन साइड एरर में। वन साइड एरर ऑब्वियस है, आपका डेबिट और आपका क्रेडिट इक्वल नहीं होगा, बस इतना ही है। अब एरर लोकेटिंग बिफोर ट्रायल बैलेंस और एक एरर लोकेटेड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब सस्पेंस अकाउंट के बारे में समझिए। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस का पीरियड है, ये ट्रायल बैलेंस इस पीरियड में आकर के बनना था, ठीक है, इस जगह पे। इसके इधर जितना भी आप गलती किए हैं ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, जितना भी आप मिस्टेक किए हैं और उसमें आप गलती ढूंढ के निकाल लेते हैं, तो आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यह लिखा हुआ है कि करेक्ट एरर लोकेटेड बिफोर ट्रायल बैलेंस द करेक्टेड बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट नॉट ओपन। पर अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर कोई मिस्टेक आ रहा है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर कोई मिस्टेक आ रहा है, तो इस सिनेरियो में हम लोग खोलते हैं क्या, सस्पेंस अकाउंट। समझ में, इस सिनेरियो में खुलेगा आपका सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो यहाँ पे यह लिखा हुआ है डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, रेक्टिफिकेशन डन थ्रू सस्पेंस अकाउंट। मैंने जो भी ठीक करेंगे सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर आप ओपन करेंगे। ठीक है, और इसमें भी सिंगल साइड एरर में ही, टू साइड एरर में जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वन साइड एरर टू साइड एरर आपको समझ में आ गया। तो वो जो मैं आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो क्या रखिएगा कि टू साइड एरर में यहाँ पर अगर डिफरेंस बिटवीन जो मेन यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है, जो काम का जो बात है, पहला बात ध्यान में क्या रखिएगा, वन साइड और टू साइड एरर में, वन साइड एरर यानी कि जो केवल डेबिट या तो क्रेडिट दोनों में से एक साइड को मिस्टेक कर रहा है। टू साइड एरर मतलब तो दोनों साइड में मिस्टेक है। ट्रायल बैलेंस को इसमें वन साइड एरर में अफेक्ट करेगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं दिखेगा, और इसमें तो भाई वो इक्वल दिखेगा। इसमें सस्पेंस अकाउंट खुलता है, इसमें सस्पेंस अकाउंट खुलने का जरूरत नहीं पड़ता। और इसमें भी सस्पेंस अकाउंट याद रखिएगा क्या है, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले खुला है तो नहीं खोलेंगे सस्पेंस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बाद खुला है तो आपका सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। ठीक है, अब चलिए सस्पेंस अकाउंट के बारे में और कुछ आपको समझाना है। सस्पेंस अकाउंट के बारे में कुछ और चीज समझिए। सबसे पहले क्या है कि भाई सस्पेंस अकाउंट ना आपका टेम्पररी अकाउंट होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। जिस कारण से खोले हैं, यानी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए खोले हैं ना, तो जैसे ही गड़बड़ी को जितना भी एरर है, मान लीजिए 10,000 का अमाउंट है, ठीक है, 10,000 का अमाउंट दिख रहा है, भाई गड़बड़ी दिख रहा है, डेबिट डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो भाई सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दिए। तो जैसे ही गड़बड़ी ढूंढ के निकाल लेंगे, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं रहा उसका। ठीक है, तो इसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट कब ओपन करते हैं, पता लगे जब जब ट्रायल बैलेंस टैली ना करे और उसको ठीक करते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट को बंद करने का तरीका क्या है, ठीक है, मान लीजिए टोटल 10,000 का एरर हम लोग को दिखा है। ठीक, अब 10,000 का एरर में जितना गलती हो सका उतना हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे, और अगर सारा गलती खोज ली, इफ ऑल एरर्स आर रेटिफाइड, सारा गलती खोज यानी कि 10,000 जो अमाउंट में गलती दिख रहा है सारा गलती खोज के निकाल लेते हैं ना, तो आपका सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा 0 और सस्पेंस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बट इफ ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाने का समय आ गया, देखिए हम लोग को एक समय पे 31 मार्च को हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद तो भी करेंगे ना बच्चों, उस समय हम लोग को बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट, आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अपना बैलेंस शीट, इस पीरियड में तो आपको बना के खत्म करना ही पड़ेगा ना। अब भाई 10,000 का जो गलती है, अब 10,000 का जो गलती है उसमें आप कोशिश कर तो रहे हैं, पर मान लीजिए कोशिश करते करते थक गए और फिर भी 4,000 गलती मिल नहीं रहा है भाई, और आपका डेट आ गया, इसका 31 मार्च का डेट आ गया, और अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं, तो भाई 6,000 का तो रेक्टिफिकेशन हो गया, अब बच गया 4,000। अब अगर ये 4,000 अगर वो डेबिट बैलेंस है तो उसको हम लोग एसेट साइड में दिखा देंगे, अगर वो 4,000 क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। और ये जो 4,000 का जो अभी भी गड़बड़ी जो सस्पेंस अकाउंट में पड़ा हुआ है, सस्पेंस अकाउंट में जो पड़ा हुआ है, इसको हम लोग अब नेक्स्ट ईयर ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जितना भी मेहनत करेंगे भाई, अब वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में भागेगा, क्योंकि इस साल तो भाई 31 मार्च आ गया है, अब बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने का जरूरत है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।